हेलो गाइस, इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चैन बिन को रियलाइज हो जाता है कि कहीं ना कहीं डेनियल सही कह रहा है, इसलिए वो अपने भाई के लिए साइकेट्रिस्ट बदलने के लिए बोलता है। लेकिन इस बात पर टैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि अब तो डेनियल को मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे हर रास्ते में रुकावट बनता जा रहा है। दूसरी तरफ हमें फांसी के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं कि गैंगस्टर्स से अच्छा तो यही है कि हम डॉक्टर आंट को अपना दामाद बना ले। और यहाँ तक उसके फादर सोच लेते हैं जो पैसे हॉस्पिटल में चैन बिन ने उसके इलाज में लगाए थे तो वे डॉक्टर आंट से लेकर उसके पैसे चुका देंगे। लेकिन ये बात जब फासाई को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और गुस्सा भी करती है और डॉक्टर आंट को यहाँ तक बोल देते हैं कि खबरदार, अगर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मेरे पापा को एक भी पैसा दिया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर शक्ल नहीं देखूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मॉर्निंग में जब फासाई सामान लेकर आ रही होती है तो रास्ते में ही उसे कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। डेनियल जब अपना कुछ शिपमेट का सामान चेक करने के लिए जा रहा होता है तभी उसे एक फुटेज मिलती है जिसमें कि फासाई किडनैप हो चुकी होती है और उसके ऊपर बम भी लगा दिया गया होता है। यहाँ पर डेनियल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और गुस्सा भी होता है और अपने आदमियों से फासाई की कॉल को ट्रेस करने के लिए बोलता है और उसके आदमी उसके फ़ोन को ट्रेस कर ये पता लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो उसके घर के आसपास ही है। और यहाँ पर डेनियल उसके कॉलिग से मदद के लिए बात करता है तो उसके कॉलिग्स मान जाते हैं और वे पेरेंट बातों में उलझा लेते हैं जिससे कि डेनियल और उसके आदमी फासाई को ढूंढ पाए और उसके जो मॉम डैड है वे भी घबराहट में ना आए और ना ही डरे और ना ही उन्हें पता चले। अब यहाँ पर जब उसके आदमी ढूंढ रहे होते हैं तभी डेनियल बैकयार्ड में आ जाता है और वहाँ पर एक बॉक्स के पास से कुछ हलचल होने लग जाती है जो कि फासाई इशारा कर रही होती है। अब डेनियल उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर फासाई होती है। यहाँ पर डेनियल बॉम्ब को डिस्फ्यूज कर देता है और फासाई को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके फादर मदर को सब कुछ पता चल चुका होता है। फासाई को डेनियल बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, सब्र रखो तुम। और जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो वो बॉम्ब था वो नकली था, यानी कि डेनियल का ध्यान भटकाने के लिए किसी ने ये सब चाल चली थी। अब डेनियल यहाँ पर जल्दी से अपने शिप यार्ड में आता है कि और वो देखता है कि वहाँ पर तो ड्रग्स का धंधा हो रहा है और उसी टाइम पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि रंगे हाथों डेनियल को वहाँ से अरेस्ट कर ले जाती है। लेकिन डेनियल बोलता है कि ये सब काम मैंने नहीं किया है, तुम गलत शक कर रहे हो मुझ पर। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर को जो कि फासाई का कज़न भी होता है उसको कॉल आती है टैंग कोंग की कि तुम डेनियल को अरेस्ट करो और मैं इसके बदले में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे दूंगा। लेकिन वो ये कॉल आते के साथ ही डेनियल से जाकर बात करते हैं और बोलते हैं कि किसी ने मुझे तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रीफ दी है, लेकिन मैं ब्रीफ के बिहाफ पर अपना फ्यूचर तय नहीं कर सकता, इसलिए मैं वो नहीं लूँगा और मैं हमेशा सच का ही साथ दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग डेनियल को बेल मिल जाती है और जब वो बाहर आता है तो काफ़ी सारे जो गैंगस्टर के लीडर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और वे सब बोलते हैं कि तुम्ही ने हमें कहा था कि तुम इनलीगल धंधा नहीं करते हो, लेकिन तुम हमारा इनलीगल धंधा छुटवा कर खुद ही ड्रग्स की सप्लाई करते हुए पकड़े गए, इसलिए तुम लीडर बनने लायक नहीं हो। और यहाँ पर उसके फादर भी बोलते हैं कि हाँ, अब ये लीडर बनने लायक नहीं है, इसीलिए मैं अपनी गद्दी वापस लेता हूँ। और यहाँ पर डेनियल बिना किसी सवाल जवाब के अपनी लीडर होने की रिंग उतार कर फादर को दे देता है। लेकिन यहाँ पर जो डेनियल की मॉम होती है वो सपोर्ट डेनियल का ही कर रही होती है, लेकिन उसके फादर से किसी तरह चुप करवा कर घर पर भेज देते हैं। और घर पर आकर भी जो फादर और मदर के बीच में बहस होती है। फादर बोलते देखा उस लड़के के चक्कर में तुम्हारा बेटा पड़ा था तो क्या हाल हुआ उसका, उसने अब गद्दी भी छोड़ दी है। लेकिन यहाँ पर जो मदर होती है वो फासाई और डेनियल का ही साथ देती है। दूसरी तरफ चैन बियाओ को किडनैपिंग का पता चलता है तो इसलिए वो उसके घर पर आ जाता है, लेकिन उसके फादर उससे अंदर नहीं घुसने देते और बोलते हैं कि यहाँ से तुम वापस चले जाओ। लेकिन फासाई ने ऊपर से चैन बिन को देख लिया होता है, इसलिए वो नीचे आ जाती है और किसी तरह अपने फादर को कन्विंस कर चैन बिन को अंदर ले आती है। अब यहाँ पर चैन बिन बोलता है कि देखा ना तुमने कैसे जो डेनियल है वो इनलीगल धंधा करता था और वो हाल फिलहाल में ही ड्रग्स का धंधा करता हुआ पकड़ा गया है। लेकिन फासाई उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि डेनियल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने आखिरकार मेरी जान बचाई है और उसे फंसाया जा
जा रहा है, लेकिन चैन बिन यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि तुम आखिरकार क्यों उसका सपोर्ट करती हो, तुम आखिरकार क्यों उसके बारे में अच्छी बातें बोलती हो, और गुस्सा का वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद डेनियल की मदर वहाँ पर आ जाती है और वो फासाई अकेले में बात करने का बोलती है, और फासाई और उसकी मोम के ख्यालात काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे, और डेनियल के ब्याह पर तो काफ़ी ज़्यादा उनके विचार मिल रहे होते हैं। इसीलिए डेनियल की मदर को फासाई पहली नज़र में पसंद आ जाती है। यहाँ पर फासाई उसे एक ब्रेसलेट देते हुए बोलती है कि ये आप डेनियल को दे देना, इसका मतलब वो खुद ही समझ जाएगा। अब मोम सीधा डेनियल के पास आती और बोलती है कि ये उसे मुझे तुम्हें देने के लिए बोला है, और बोला कि तुम इसका मतलब खुद समझ जाओगे। और यहाँ पर मोम बोलती है कि मुझे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब डेनियल उस ब्रेसलेट को ले रहा होता है और फ्लैशबैक याद करता है कि जब उसने फासाई को दिया था तो ये कहा था कि इससे मैं तुम्हें हमेशा याद आऊँगा, और अब फासाई ने भी इसीलिए दिया है ताकि डेनियल उसे हमेशा याद रखे। दूसरी तरफ हमें डेनियल के फादर दिखाए जाते हैं जो कि टैंक वांग के साथ मिलकर एक कैसीनो का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं अपनी सारी दुश्मनियों को भुलाकर। लेकिन यहाँ पर टैंक वांग एक शर्त रखता है कि उसे ब्लैक रिकॉर्ड बुक चाहिए। अब जिस पर कि उसका फादर चेन बियाओ को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हें पक्का पता है कि वो बुक कहाँ है, तो तुम मुझे बता दो। लेकिन वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, जिस पर वो बोलते हैं कि मैं एज ए गोल्डन ड्रैगन टीम का लीडर होने के हैसियत से तुमसे पूछता हूँ। लेकिन वो बोलता है कि मैं किसी भी टीम के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ डेनियल के लिए काम करता हूँ। इस बात पर उसके फादर उससे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करवाते हैं, और इस बात किसी न किसी तरह डेनियल को पता चल जाती है, और वो आकर चेन बियाओ को अपने फादर की मार से छुड़ा लेता है, और फिर इसके बाद अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा बहस करने लग जाता है, और यहाँ तक बोल देता है कि थैंक गॉड मैं आप जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बात पर उसके फादर उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। इसके बाद डेनियल को ये तो पता समझ में आ गया था कि चेन बियाओ का यहाँ पर अब इस तरह रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो अपने आदमियों से बोलकर उसे फाई के घर भिजवा देता है, और बोलता है कि 2-3 रातों के लिए तुम चेन बियाओ को अपने घर पर जगह दे दो और इसका ख्याल रखना अच्छे से, जिस पर वो मान जाते हैं क्योंकि वो उसे प्यार जो करती थी। जब रात को चेन बियाओ डर रहा होता है तो फाई उसके पास आकर बैठ जाती है, और मॉर्निंग में जब वो उठता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है कि जिस लड़के से वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था अब वो ही उसके काम आ रही है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे बॉस का फ़ोन आता है यानी कि डेनियल का, तो वो उसे उसका ध्यान रखने के लिए बोलता है। लेकिन फाई यहाँ पर शरारत करते हुए बोलती कि तुम्हारे बॉस ने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो तुम दिल की बात दिल में मत रखना, ज़रूर बता देना। वो शरारत कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें फासाई दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में फासाई डेनियल के घर पर उसकी मॉम से मिलने के लिए आती है, और ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है। डेनियल फासाई को देखकर खुश भी होता है और शौक भी होता है। इसके बाद वे दोनों अकेले पे बात करते हैं, जिस पर फासाई बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आखिरकार तुमने मेरी जान इसीलिए बचाई क्योंकि तुम अभी तक मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रही बल्कि मैं ऐसी बन जाऊंगी कि तुम खुद ही मुझे माफ़ कर दोगे। जिस पर डेनियल स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें लगता है कि मुझे बनाना इतना आसान है। जिस पर फासाई बोलती है कि मैं ऐसी बन जाऊंगी तो तुम पक्का मुझे माफ़ कर दोगे और मैं तुम्हें मना ही लूँगी, इस बात का तो मुझे यकीन है। और जब वो उसके हेड पर किस कर रहा होता है वहाँ पर डॉक्टर क्वान आ जाती है, और वो इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। और जब फांसे जा रही होती है तो डॉक्टर क्वान उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और बोलती है कि तुम उसके मैच के बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि मैं और वे दोनों मैच के कबल लग रहे होते हैं। इसके बाद वह फांसे सैड होकर टैक्सी लेकर जा रही होती है। टैक्सी के सामने डेनियल अपनी कार अड़ा देता है और बोलता है कि तुम्हारा कोई भी राइवल नहीं हो सकता है, और तुम्हारा और मेरा ही मैच सबसे बेस्ट है। और फिर वो हाथ पकड़कर उसे कार के अंदर बिठा लेता है। ये सब देखकर डॉक्टर क्वान तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है और चिढ़ रही होती है कि डेनियल उसे प्रायोरिटी दे रहा है। इसके बाद वो डॉक्टर आंट को कॉल कर बताती है कि इस वक्त डेनियल के घर पर फासाई आई हुई है और फासाई के मॉम डैड को ये बात बता दो। जब डेनियल फासाई को घर छोड़ने के लिए आता है तो वहाँ पर पहले से डॉक्टर आंट मौजूद होता है और वो बोलता है कि तुम दोनों को साथ में अंकल देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, और इसके बाद बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही फासाई बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। लेकिन डेनियल यहाँ पर बोलता है कि मैं उसका मुसीबत में साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा तुम्हारी तरह, जिस पर कि वो चिल्लाकर फादर को बाहर बुला लेते हैं और फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन फासाई यहाँ पर मनाने की कोशिश करती है तो फादर फासाई को ही अंदर लेकर आ जाते हैं और उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो बोलते कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। उसकी ये बात सुनकर तो जो उसके फादर होते हैं वो फासाई को मारने पीटने लग जाते हैं और उसकी काफ़ी अच्छे से धुलाई कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए डेनियल अंदर आता है। डेनियल के अंदर आते के साथ फासाई के फादर की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन एंड वक्त पर डॉक्टर आंट उसे मेडिसिन दे देते
हैं जिससे कि उसकी तबीयत ठीक और बोलते हैं डेनियल से कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन डेनियल जाता उससे पहले ही डॉक्टर आंट को अर्जेंट ऑपरेशन के लिए कॉल आ जाती है और उसे ही वहाँ से जाना पड़ता है। ये सबसे मज़ेदार बात होती है कि वो तो चला जाता है लेकिन डेनियल रात तक वहीं पर होता है। अब फासा तकिया लेकर अपने मॉम और डैड के कमरे में आ जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं आज आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। आखिरकार आप मेरे पेरेंट्स, आपको जानने का हक है। मेरी और डेनियल की मुलाकात जापान में हुई थी और उसने मेरी वहाँ पर गुंडों से जान भी बचाई थी। और इसके बाद जब मैं नौकरी लेस होने वाली थी तो डेनियल ने ही आकर हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे थे जिसकी वजह से मेरी जॉब बच पाई थी और आज मैं इस काबिल बन पाई हूँ। ये सब बातें फादर मदर सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जो स्टोरी उसने लिखी थी वो उसकी और डेनियल की स्टोरी थी, जिस पर कि वो हाँ बोल देती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मदर बोलती है कि इसके अंदर तो एक किस सीन भी था ना, जिस पर कि फासाई काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और स्माइल कर कर बात को टालने की कोशिश करती है और वो सोने का नाटक करती है। और इसके बाद वो कभी सेल्फी लेकर कभी उन्हें किसी और बातों में उलझाकर वो किस सीन बोलने के लिए बोल रही होती है। दूसरी तरफ उसी टाइम पर डेनियल उनके टेरेस पर बैठा हुआ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और टेंशन में होता है। लेकिन उसी टाइम पर जब फासाई उसकी और उसके पेरेंट्स की हंसती हुई फोटो उसके पास भेजती है तो वो स्माइल करने लग जाता है कि हाँ आखिरकार सब कुछ सेट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।